दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसकी उम्र करीब 26 साल की होती है। उस लड़के का नाम जीत होता है। वह अपने पड़ोस के रहने वाली 40 साल की महिला जिसका नाम सप्ता होता है, उसके घर पर जाता है और घर जाकर उसके बेटे से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, तुम्हारी माँ कहाँ पर है। इस पर उसका बेटा अविनाश कहता है, क्यों, तुम्हें मेरी माँ से क्या काम है। तो वो कहता है, मुझे तुम्हारी माँ के साथ सोना है और उसके साथ संबंध बनाना है, मुझे अंदर जाना है। फिर दोस्तों, वो जो लड़का था यानी कि सविता का बेटा अविनाश, वो उस लड़के से कहता है कि अंदर चले जाओ और मेरी माँ के साथ संबंध बना लो। वो लड़का भी अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद इस लड़के के साथ जो घटना घटती है वो काफ़ी दर्दनाक थी कि आखिर जो महिला थी 44 साल की, उसका इस 26 साल के लड़के के साथ क्या संबंध था और ऐसा क्यों कह रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूँ। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार की। बिहार में एक मुजफ्फरपुर करके एक ज़िला लगता है। इस मुजफ्फरपुर में एक तुर्की थाना क्षेत्र से गांव लगता है। उसी गांव की दोस्तों 20 मई सन 2025 को एक महिला जो तुर्की थाने क्षेत्र में जाती है और कहती है कि साहब, मेरे पति जो हैं 7 मई से लापता हैं। अब सोचिए, कम से कम 13 दिन बीत गए थे, 7 मई से लापता है, वह अभी तक पता नहीं कहाँ पर है। मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस टाइम उसकी बहुत ज़रूरत है। कुछ भी करके साहब मेरे पति को ढूंढ कर ला दीजिए। तो दोस्तों, इस पर जो हमारे पुलिस वाले कर्मी थे, उन्होंने उस महिला को बैठाया और कहा कि आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए और आपके पति का नाम क्या है, उम्र क्या है, वो कहाँ कैसे गायब हुए, सारी चीज़ें बताई। तो दोस्तों, जो महिला थी उसका नाम होता है चंदा। वो बताती है कि मेरे पति जिसकी उम्र 26 साल है, नाम है जीतू, हमारी शादी को 6-7 साल हो गए। हमारी एक बच्ची भी है 2.5-3 साल की और दूसरा बच्चा होने वाला है। और मुझे पता नहीं है 7 मई को अचानक वो कहाँ चले गए। मैंने 13 दिन से बराबर रिश्तेदारी में हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अता पता नहीं। ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया हो कि जिसकी वजह से पता नहीं वह मिल नहीं रहे हैं। साहब, कुछ भी करिए, मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, तुम घर जाओ, हम देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। फिर दोस्तों, पुलिस वाले एक टीम बनाकर उसके गांव जाते हैं, लोगों से उसके बारे में पूछते हैं, बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर कैसा था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, आखिर मैटर क्या था। दोस्तों, फिर जब गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि जीतू जो है उसका कलेक्टर अच्छा नहीं। उसके बारे में सुनने को मिलता है कि वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। दरअसल जो जीतू था उसका आज से 5 साल पहले अपने ही गांव के लगे हुए एक महिला जिसका नाम सविता, जिसकी उम्र 44 साल के आसपास होगी, उससे उसके साथ अवैध संबंध थे, जिसके बारे में जब गांव वालों को पता चलता है तो गांव में पंचायत बैठाई जाती है और समझाया जाता है कि उसे गांव छोड़कर जाना होगा। फिर क्या था, वह अपनी बेबी बच्चों को छोड़कर गांव से बाहर चला गया कमाने के लिए। लेकिन कुछ रोज पहले, यानी कि कह सकते हैं 6-7 महीना पहले, वो फिर आ गया और यहीं पर अपने बेबी बच्चों के साथ रहने लगा। अब आखिर उस महिला के साथ संबंध यानी नहीं, या तो नहीं कह सकते कि, क्योंकि उस दिन से अभी तक कोई मामला जो है सुनने में नहीं आया है। अब पुलिस वाले जो हैं, आखिर कहाँ गया जीतू, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले उस महिला के घर जाते हैं जिसका नाम सविता था। दोस्तों, सविता की उम्र 44 साल की थी,
पति का नाम रविशंकर था, बेटे का नाम अविनाश था। फिर दोस्तों जब यह पुलिस वाली की टीम जो है सप्ता के घर जाती है, सप्ता से पूछती है कि आप जीतू को जानते हो। सप्ता के पति उस वक्त मौजूद था, उसका पति घर पर नहीं था। पुलिस वालों ने सप्ता से पूछा भी कि तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है अविनाश वह अपनी बहन के ससुराल में गया है। फिर दोस्तों पुलिस वालों ने पूछा क्या आप जीतू को जानती हो। सप्ता ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। फिर पुलिस वालों ने कहा कि 7 मई को क्या वो तुम्हारे घर पर आया था। सप्ता ने कहा हाँ आया था मुझसे मिलने के लिए। दोस्तों फिर पुलिस वालों ने कहा जब पंचायत में तुम लोगों को मना कर दिया गया था, फिर तुम लोगों के बीच अवैध संबंध थे या बेसिक बातें थी या नहीं। तो दोस्तों सप्ता ने बताया कि पंचायत से जाने के बाद उससे मेरे अवैध संबंध भी थे, बराबर हम लोगों को बातें होती रहती थी और 7 मई को वो मुझसे मिलने आया था मेरे घर, बाकायदा हम लोग मिले थे। पुलिस वालों ने पूछा कि जब वह मिलने आया था तो तुम्हारे घर पर कौन कौन था। सप्ता ने बताया कि जब वह मिलने आया था तो मेरे पति नहीं थे और मेरा लड़का भी नहीं था, वह अपनी बहन के यहाँ गया था। इसी वजह से मैंने अपने प्रेमी को अपने घर पर मिलने को बुलाया था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, टाइम बिताया और फिर वो यहाँ से चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 7 मई के बाद मैंने भी उससे फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। पुलिस वालों ने सप्ता के बयान के लिए सप्ता के बयान लेने के बाद वह गांव में घूमने लगे और लोगों से पूछा क्या 7 मई को आप लोगों ने जीतू को यहाँ देखा। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ जीतू यहाँ पर आया था, लेकिन आने के बाद सप्ता के बेटे अविनाश से उसका काफ़ी झगड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज हुआ, जिस वजह से हम लोगों को पता चला। लेकिन सप्ता ने वहीं पर यहाँ की 7 मई को जीतू उसके घर आया था तो उसने कहा कि उसका बेटा तो था नहीं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सप्ता यहीं पे झूठ पकड़ा जाता है, जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले सप्ता को थाने ले गए और उससे पूछते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, सच सच बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और तुमने जीतू के साथ क्या किया। तो दोस्तों सप्ता कहती है कि साहब मैंने जीतू को नहीं मारा, लेकिन मेरे बेटे ने उसके साथ गलत किया। फिर दोस्तों सप्ता पूरी कहानी बताती है कि 7 मई को जीतू जो है बहुत ज़्यादा नशे की शराब में मेरे घर पर आया। उस वक्त मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे, मेरा बेटा था। जब जीतू ने बाहर आकर आवाज़ लगाई तो मेरा बेटा दरवाजे पर आ गया। उसने पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो। जीतू नशे में कहा कि मैं तेरी माँ के साथ सोने आया हूँ, उसके साथ संबंध बनाना है, उसके साथ लेटूंगा, तो क्या कर लेगा। इस तरीके से लड़ाई झगड़े होने के बाद जो है जीतू ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया और वो अंदर घुस आया। अंदर घुसने के बाद वो मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा, जिसे देखकर मेरा बेटा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा चढ़ गया, आग बुलबुला हो गया। उसने कहा कि आज इस जड़ को मिटाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से रोज़ परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि 5 साल पहले भी गांव में बहुत बदनामी हुई थी और फिर इस चीज़ को मुझे सहना पड़े। इस चीज़ को लेकर मेरे बेटे में बहुत जीतू में विवाद हुआ। उसके बाद इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि मेरे बेटे ने एक डंडे से जीतू का सर फोड़ दिया। जीतू का सर फोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो वह इसी अवस्था में भागे भागे खेतों की तरफ चला गया, जिसके बाद मेरा बेटा भी उसके पीछे गया और पीछे जाने के बाद उसे जान से मार दिया और वहीं कहीं पर गड्ढा खोद कर उसे गाड़ दिया। दोस्तों पुलिस वालों ने पूछा क्या तुम्हें पता है उस जगह के बारे में जहां पर जीतू को गाड़ा गया है, क्या तुम बता सकती हो। दोस्तों सप्ता ने बताया कि मैं न अपने बेटे के पीछे गई थी और न ही मैंने देखा कि उसने कहाँ गया। उसने यह बात मुझसे बताई और उसी दिन से मेरा बेटा अचानक गायब है। मेरा बेटा मेरी बेटी के ससुराल भी नहीं है, न तो मेरी उससे उस दिन से बातचीत हुई है, वो कहाँ है कहाँ नहीं, बस उसी दिन से उसने सब कुछ किया। तभी
मुझे बताया। तब से मेरे बेटे के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर दोस्तों पुलिस वाले जो अविनाश का नंबर लेते हैं उसका नंबर सर्विलांस पर लगा देते हैं, जिसके बाद उसको 2-4 दिन के अंदर पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जहाँ पर अविनाश को पकड़ा जाता है तब वह अपना गुनाह कबूल करता है। वह बताता है कि हाँ, मैंने ही जीतू को मारा, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरी माँ की उम्र 44 साल है और जीतू की उम्र 26 साल थी। उसके बाद भी मेरी माँ के